Hello student, welcome to my channel Shiksha Sangyan. Today we will discuss about the topic is antibiotic. This is chapter 12 in the syllabus of pharmaceutical chemistry diploma first year. Okay, so antibiotic पढ़ने से पहले आप देखिए सिलेबस में कितनी ड्रग्स आपको स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें पेनिसिलिन जी, एमोक्सिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन में डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन एंड मैक्रोलाइड्स में इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड मिसलेनियस में आपके क्लोरामफेनिकोल एंड क्लिंडामाइसिन दी है। तो यहाँ पे दो ड्रग हैं, एमोक्सिसिलिन और क्लोरामफेनिकोल। इन दोनों के ऊपर स्टार आप देख रहे हैं। तो इसका आपको केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ना कंपलसरी है, केमिकल स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं अदर्स ड्रग की। तो जितने भी जो रिमेनिंग ड्रग है जैसे पेनिसिलिन जी हो गया, क्लोक्सासिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इन सभी के केमिकल नेम, यूज़, स्टेबिलिटी, स्टोरेज कंडीशन, फॉर्मूलेशन और उसके ब्रांड नेम ये पढ़ना है। ठीक है, तो हम एंटीबायोटिक को स्टार्ट करते हैं इसका जनरल इंट्रोडक्शन से कि व्हाट इज़ एंटीबायोटिक। ओके, सो एंटीबायोटिक, द टर्म इज antibiotic came from the word antibiosis 1889 बाय लुइस पास्चर। जो ये टर्म है एंटीबायोटिक, एंटीबायोसिस से आया है जिसको लुइस पास्चर ने 1889 में दिया। ठीक है, अब इसका जनरल डेफिनेशन देखते हैं कि एंटीबायोटिक का यूज़ कहाँ होता है। सो एंटीबायोटिक आर मेडिसिन दैट फाइट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन उसको इन्फेक्शंस को कम करने के लिए या इन्फेक्शंस को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक का। तो ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ह्यूमन में भी हो सकते हैं और या फिर एनिमल्स में भी हो सकते हैं। बाय आइदर किलिंग द बैक्टीरिया और मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर द बैक्टीरिया टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई। यहाँ पे जो लिखा गया है आइदर किलिंग द बैक्टीरिया, किलिंग द बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया को किल करके, तो इस टर्म को हम बोलते हैं बैक्टीरिसाइडल। और यहाँ है मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर द बैक्टीरिया टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई, या बैक्टीरियाज की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए। तो यहाँ पे जो एक्शन होता है वो बैक्टीरियोस्टैटिक्स होता है। सो अब हम देखते हैं, जैसे आप एंटीबायोटिक पढ़ रहे हैं तो आपको ये दो टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए कि बैक्टीरियासाइडल्स क्या होते हैं और बैक्टीरियोस्टैटिक्स क्या होते हैं, क्योंकि ये दो ही मैकेनिज़्म होती है जिससे एंटीबायोटिक वर्क करते हैं या फिर उनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैक्टीरियासाइडल्स क्या हैं। सो बैक्टीरियासाइडल्स एंटीबायोटिक किल द बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस। तो इनका काम क्या होता है, बैक्टीरियोसाइडल, साइडल का मतलब ये होता है कि ये बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, किल करने के बाद उस इन्फेक्शंस को कम करते हैं या ख़त्म कर देते हैं। तो इसके अंदर जो भी आपकी ड्रग्स आती हैं, एग्जांपल बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, सेफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम, कार्बोपेनम एंड बैंकोमाइसिन। So these are the drug used for the bactericidal action. Okay, so bactericidals means kill the bacteria by inhibiting cell wall synthesis. Next term is bacteriostatics. So बैक्टीरियोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, मीन्स दैट द एजेंट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करे उसी को हम बोल रहे हैं बैक्टीरियोस्टैटिक्स। सो व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ बैक्टीरियोस्टैटिक्स, टेट्रासाइक्लिन्स, मैक्रोलाइड, क्लिंडामाइसिन एंड क्लोरामफेनिकोल। जितने भी ये क्लास है इनकी जो ड्रग है उनका एक्शन होता है बैक्टीरियोस्टैटिक्स, मतलब ये बैक्टीरिया को किल नहीं करते हैं, सिर्फ उसकी ग्रोथ, उसके मल्टीप्लिकेशन उसको रोकते हैं या फिर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सो एंटीबायोटिक कैन बी डिवाइडेड टू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इफेक्ट ऑन माइक्रोबियल सेल थ्रू टू मेन मैकेनिज़्म, बैक्टीरिसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक्स। सो ये दोनों जो हैं ये इनके एक्शन हैं। इसके बाद हम बात क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन जो है उसको बहुत तरीक़ों से क्लासीफाई किया गया है।
तो जो पहला है इसमें केमिकल स्ट्रक्चर एंड सेकंड है सोर्स, थर्ड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी एंड फोर्थ है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, जिसमें हमने मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन को समझ लिया है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में हमने देखा था बैक्टीरियासाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक्स। इसके बाद हम इसके ओवरऑल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसको किस तरीके से क्लासीफाई किया है। सो इसका पहला जो क्लासिफिकेशन है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम एंड मोनोबेक्टम है। अब इसमें लिखा है केमिकल स्ट्रक्चर्स, तो इनके हम केमिकल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक बोला है। सेकेंड है आपके अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, अमीकासिन, केनामाइसिन एंड टोबेरामाइसिन है। इसके बाद जो थर्ड है आपका टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन्स में डॉक्सीसाइक्लिन्स, मिनोसाइक्लिन्स, मेथासाइक्लिन, मैक्लोसाइक्लिन एंड क्लोटेट्रासाइक्लिन। फोर्थ क्लास है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, जिसमें इरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड रॉक्जिथ्रोमाइसिन है। एंड फिफ्थ क्लास इज पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक, जिसमें एक्टिनोमाइसिन एंड पॉलीमिक्सिन वी। सिक्स क्लास है पोलिन, जिसमें आपके एम्फोटेरिसिन बी एंड निस्टैटिन आएगा। तो दीज आर द ड्रग आर बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर्स। तो इसमें आपको क्या करना है, कोई भी 3 या 4 क्लास पढ़ लेना है और जितने ड्रग्स आप याद कर सकते हो उतना याद कर लेना है आपको। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा ही क्लासिफिकेशन उसको याद करो, जितना आपको याद हो जाए उतना कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके सोर्स की, कि किस किस सोर्स से ये ऑब्टेंट हुआ है। जैसे हम बात करें इसमें 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला है आपका नेचुरल, दूसरा है सेमी सिंथेटिक। तो हम नेचुरल्स की बात करते हैं, जैसे पेनिसिलिन। तो जो पेनिसिलिन है ये इसको कहाँ से ऑब्टेन किया है, नेचुरल सोर्स क्या है इसका, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इससे इसको ऑब्टेन किया गया है। सेकेंड है आपकी बेसिट्रासिन। बेसिट्रासिन को ऑब्टेन किया है बैसिलस सबटिलिस से। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन को ऑब्टेन किया है स्ट्रेप्टोमाइस ग्रीसियस। एंड फोर्थ इज इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन को ऑब्टेन किया है स्ट्रेप्टोमाइस एरिथ्रास। तो आप इसमें से कोई भी 2 या 3 जितना आपको याद हो जाए उतना याद कर लेना है, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सेमी सिंथेटिक, जिसको बनाया गया है। ये तो हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेंड हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं सेमी सिंथेटिक। सो सेमी सिंथेटिक्स में एम्पेसिलिन, एमोक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, कार्बेंसिलिन एंड मैथिसिन। सो दीज आर द ड्रग आर सेमी सिंथेटिक। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग। सो बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम एक्टिविटी, इसमें 2 तरीके से क्लासीफाई किया है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड द नैरो स्पेक्ट्रम। सो हम देखते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्या है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ वाइड रेंज मोर देन 1 स्पीसीज़। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक से ज़्यादा स्पीसीज पे जो काम करती हैं उसको हम बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। सो इसमें जो ड्रग आएंगी आपकी सेफेलोस्पोरिन, क्लोरामफेनिकोल एंड टेट्रासाइक्लिन। सो ये जो ड्रग है ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के लिए है। इसके बाद हम बात करते हैं नैरो स्पेक्ट्रम। सो दिस एंटीबायोटिक आर इफेक्टिव मेनली अगेंस्ट अ सिंगल स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो किसी सिंगल स्पीसीज हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उसके लिए ये काम करे, इसीलिए इसको बोला है नैरो स्पेक्ट्रम। सो इसमें जो ड्रग हैं आपकी बेसिट्रासिन, निस्टैटिन एंड पेनिसिलिन। Thanks for watching.